लोगों से चर्चा की, अपने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की और लोगों के ऊपर जो उन्होंने इतना भय उन्होंने पैदा कर दिया कोरोना का कि लोग जो है अपनों से अपने दूर हो गए। लेकिन सरकार ने न अस्पतालों में व्यवस्था की और जिस समय व्यवस्था करने की जरूरत थी उस समय इन्होंने की नहीं। दिल्ली की जो सरकार है उस समय वो चुनावों में मशगूल थी। पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनानी थी, फिर उसके बाद ममता के खिलाफ उन्होंने सरकार बनानी थी। इस प्रकार से 5 राज्यों में उन्होंने जो भारी भरकम भीड़ खड़ी की और उसी प्रकार हमारे प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव करवाए गए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई और उस शिवरात्रि के मेले किए गए, अन्य आयोजन किए गए, जिसकी वजह से कोरोना फैला। लेकिन सरकार ने उस समय जब इनको पता था कि ये दूसरी लहर आने वाली है और घातक लहर आने वाली है, उस समय सरकार ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। आप देखिए लोग किस तरीके से वहां पर मरे, उनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, उनका इलाज नहीं हुआ। एक जो शुगर का कोई पेशेंट था उसको आलू और कड़ी खिलाई गई। इतनी कुव्यवस्था जो है सरकार की तरफ से रहे, किसी को पानी नहीं मिला, 72 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली। और इनकी पीपी किट के अंदर जो इतनी भ्रष्टाचार हुआ है, हर सामान को खरीदने के लिए इनकी पीपी किट्स इतनी घटिया थी कि जो उनको पहन के आते थे उनमें किसी की उनकी जिप नहीं लग रही है, कोई किनारे से फटी हुई थी। जो ये सरकार का ये सामने जो आया, सच जो सामने आया, लोगों ने उसको देखा कि सरकार ने इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, लोगों को मारा है सरकार ने। और जो लोग इसमें मरे हैं, मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनको और जिन लोगों का इलाज हुआ है, जो पॉजिटिव जो पेशेंट कोई हुआ उसको जब एडमिट किया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया। सर्टिफिकेट में नहीं लिख रहे हैं कि इसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। क्या कारण है इसमें? क्यों सरकार भाग रही है? इतने लोग इन्होंने मार दिए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार जो है इतनी अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? क्या सरकार के आसपास इतना भी पैसा नहीं है कि जो लोग अपने पीछे जो है अपने बीवी को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए और बुजुर्गों को छोड़ गए, उनका लालन पालन कौन करेगा? सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जबकि पास आपके एनसीजे के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहां पे लोगों को जरूरत होती थी, उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक भेजा जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे, वो वहां पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयां दी और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार का दायित्व बनता था, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मैं बोल दीजिए। अभी कांग्रेस विधायक दल के विधायकों ने जो है कोरोना की चर्चा पे जो वॉकआउट किया है, मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग वॉकआउट किए। ताली और थाली पे ये भी वो फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, सभी विधायकों ने। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोई 2,15,000 केसेस हो चुके हैं और डेथ्स का जो फिगर है वो 3,515 हो चुका है। कल भी जो केसेस है
वो हिमाचल प्रदेश में 310 केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने सरकार से पूछा कि भाई आप कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो। जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो हम वॉकआउट करके बाहर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वेव में सरकार का फेलियर हुआ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये बात इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे जो डेथ हुई है। आज भी सरकार सीरियस नहीं है। जब फर्स्ट वेव आई उस वक्त सरकार को चेताया कि सेकंड वेव भी आएगी, मगर सेकंड वेव के समय सरकार सोई रही। उन्होंने कहा कि हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। फर्स्ट वेव के बाद 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने थे। सेकंड वेव के दौरान भी 5 के 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं है। आज भी मेरा दावा है कि अभी भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो बने नहीं है। स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन वाले स्टाफ नहीं है। जो ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले जो हैं स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो खराब पड़े। तो आज भी जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में खराब है। निरंतर कोरोना का जो कहर है वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत बड़ी भारी तादाद में है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सरकार की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बढ़ रही है। तो हमने मांग की है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जो थर्ड वेव है जिसकी आशंका है वो कम से कम जो है वो नुकसान करे। ठीक है सिंघा जी, आप सुबह बोला था कि रिप्लाई आना है सरकार का, उसके बाद टिप्पणी की जाएगी। क्या है? जवाब तो आपने सुना नहीं सर। देखिए, अगर कोई हिमालयन ब्लंडर इस सरकार का होने वाला है जी, तो वो कोरोना के विषय को लेकर होने वाला है। जवाब सुनना का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो है कि जो मंत्री महोदय हैं अगर साइंटिफिकली शुरू करते जवाब को तो बैठने का वहां पर कोई वो फर्ज बनता। लेकिन जब आप साइंटिफिकली कोरोना को डील नहीं करना चाहते हैं तो एक समझदार व्यक्ति समझ रहा है कि तीसरी वेव में क्या क्या कमजोरी सरकार की रहने वाली है, वो बहुत क्लियर है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, अगर तीसरी वेव में आपने कोरोना को मात देनी है, जो मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार की मंशा पर डाउट नहीं कर रहे, लेकिन जो बुद्धि है, जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जो साइंटिफिक माइंड को अप्लाई करने का जो कार्य है वो हरगिज कर नहीं रही। दूसरी वे में हमने देख लिया मेजॉरिटी डेथ जो हुई वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अब ये जो ऑक्सीजन का प्रावधान ये अब किया है इन्होंने, ये साइंटिफिक नहीं है। जो डीडीयू में इन्होंने लगाया है अपना जो प्लांट है, वो प्लांट जब से डी नोटिफाई किया गया वो एक दिन भी इस्तेमाल नहीं है। तो आप ऑर्नामेंट पैदा करना चाहते हैं, हमें ऑक्सीजन किस प्रकार का चाहिए जो स्टोर किया जा सकता है, और आपने बनाने शुरू कर दिए ऑक्सीजन प्लांट्स और आपने किसी की राय नहीं ली। किस साइंटिस्ट की ली आपने, किस डॉक्टर की ली? आप जवाब दें। और ये सारा का सारा तीसरे वेव में भी बड़े पैमाने पर मृत्यु होगी अगर यही इनका तौर तरीका रहा। अगली बात जो हम कहना चाहते हैं, आपने जिस समय बजट पेश किया उस समय आपने कहा कि आप बहुत से कोरोना वॉरियर्स के लिए मानदेय और उसको एक फैसिलिटी देंगे। क्या फैसिलिटी दी? सबसे निचले स्तर की आशा वर्कर। बजट में आपने कहा कि 2000 से 2750 उसका वेतनमान बढ़ाया जाएगा। अभी तक टिल टुडे नहीं बढ़ा, तो आप क्या विश्वास करेंगे सरकार पर? जो बजट की अनाउंसमेंट जो 1 अप्रैल से लागू होनी थी और वो कितनी थी? 750 रुपया। वो ऊंट के मुंह में जीरा देने की बात थी, वो भी आप नहीं दे सके। 2 महीने
लगातार आपने कहा कि 1500 आप उनको देंगे एज अ स्पेशल फंड, वो नहीं दे सके तो आप बताएं क्या करना था वहां पर बैठ के अंदर बैठकर। तो फायदा तब है कि अगर सरकार जो पूरी चर्चा हुई है उसको साइंटिफिक तरीके पर डील करती, तब कुछ मतलब बनता वहां पर बैठने का। तो इसलिए अभी भी हमारी सरकार से विनती है कि साइंटिफिक तरीके से आप इसको डील करो, तभी ये तीसरी वेव को रोका जा सकता है। रुकेगी तो नहीं, लेकिन कम से कम जो नुकसान है वो उसे जनता को बाहर निकाला जा सकता है।